हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ ग्रो एकेडमी में आपका स्वागत है। आप ही आज क्लास 10th का हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको उल्टी गिनतियाँ करना पड़ेगा, 4 से 1 नंबर तक जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कितने क्वेश्चन हुआ, तो 4 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मानव के रक्त के कार्य का वर्णन करें। तो आंसर देखिए, रक्त एक तरल पदार्थ है क्योंकि वह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी घटकों तक संयोजन करता है, ये इसका कार्य है, ठीक है। छोटी से डिफरेंशन था, आप इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। यह ऑक्सीजन से शरीर के विभिन्न टुकड़ों में परिवहन करता है। रुधिर का ये पहला कार्य, खून का ये पहला कार्य, ठीक है। दूसरा कार्य, ये शरीर के नाभि से CO2 गैस निकाला जाता है जो श्वासोच्छ्वासन के द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, यह पचे भोजन को छोटी छोटी आंत से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, भागों में पहुंचाता है। साथ ही साथ 4th नंबर है, यह शरीर के विभिन्न कीटाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि रक्त का घटक WBC होता है और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। रक्त प्लाज्मा रक्त जमने में सहायता करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का नंबर जो है आप ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन सिर्फ देखिए। विक्र का संस्तुति चित्र लिखने का वर्णन करें। मनुष्य के वृक्क के निम्नलिखित रचनाएं मिलती है, यानी वृक्क जिसको बोलते हैं, वृक्क यानी किडनी। तो किडनी के बारे में समझते हैं। मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। यह गहरे भूरे लाल रंग का होता है, और दोनों उदर गुहा की पृष्ठीय देह भित्ति में केशुरदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक विक्र की बाहरी सतह उत्तल और भीतरी सतह अवतल होते हैं। विक्र के आंतरिक अवतल सतह को हिलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिलस कहा जाता है। और अगला पॉइंट है 2 नंबर कि मूत्रवाहिनी जो है वो प्रत्येक मूत्रवाहिनी के हिल्स से 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी नाल के आकार की रचना होती है, जिसे मातृवाहिनी कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी की ओर से मूत्राशय में ताला खुलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मूत्राशय क्या होता है? यह मूत्राशय का आकार रचना है और उदर गुहा के पीछे भाग में मलाशय के नीचे स्थित होती है। मूत्राशय का ऊपरी भाग मुख्य भाग होता है और मूत्राशय का ऊपरी भाग मुख्य भाग होता है, ठीक है। एक ही चीज़ लिखा गया 2 बार, सॉरी। मूत्राशय में 0.5 से लेकर 1 किलोलीटर तक थोड़ा सा वो कट गया है तो माफ़ कीजिएगा, उतना ही आप बार बार इसको पढ़ें। इतना भी अगर लिख देते हैं तो आपको आंसर यानी नंबर जो है वो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दोहराव परिभ्रमण की आवश्यकता क्यों होती है, व्याख्या को समझाना है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का जो है आंसर देखिए क्या है। उत्तर रक्त हृदय में 2 बार परिसंचरण के बीच शामिल है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। हृदय के बाएं अरिंद और संबंध फफूंस शिरा से होता है, जो फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाता है। बाएं अलिंद का संबंध एक दिक्पात बाएं निलय से होता है। अतः बाएं अलिंद का संबंध एक दिक्पात बनाए गए निलय से होता है। अतः बाएं अलिंद का ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रपाट बनाए निलय में भरा जाता है। बाएं निलय का संबंध एक महाधमनी से होता है। अतः बाएं निलय का ऑक्सीजन युक्त रक्त और
धमनी पूरे शरीर में चला जाता है। फिर से शरीर में विभिन्न प्रकार के डायनासोर शेर से ऑक्सीजन के विकसन रसायन महाशिरा दाएं आलिंद में मौजूद हैं। दाहिने आलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिकपाट होता है और मूलतः दाएं आलिंद का रक्त इस कपाट के दाएं निलय में आ जाता है और दाएं निलय का संबंध जो है फफूंद ग्रंथि से होता है जो फेफड़े तक होता है वहाँ उसका कार्बन डाइऑक्साइड लॉक में पकाया जाता है और ऑक्सीजन रक्त में रखा जाता है। तो इतना ही, और फिर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, चलिए उसको कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। प्रोपोजिशन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, यानी ये जो है यह गलत लिखा गया है। परपोषण जो है वो कितने प्रकार के हैं, तो वो आपका जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला है आपका मृत जीवी का पोषण। इसमें से मृत जंतुओं द्वारा पादपों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की ओर सतह से भयभीत भिक्षुओं के रूप में लेते हैं। ऐसे सिलिकॉन मृतजीवी अपघटन भी ऐसे को सिलिकॉन को मृतजीवी या अपघटक भी कहते हैं, जैसे कवक और अपराधी। तो इतना ही, और एक क्वेश्चन और होना चाहिए, चलिए दिखाते हैं। परजीवी पोषण है, ये भी आप इसको आंसर लगा के बढ़िया पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्राणी संपोषण। फिर है पोषण क्या है। तो पोषण क्या है आप लोग जानते होंगे कि पोषण के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोजन पदार्थों का ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषक तत्व कहलाते हैं। लास्ट है आपका जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों से होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषण हो जाता है, जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है उसको परपोषण कहते हैं। इतना ही, तब तक के लिए आप अगले क्लास का वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।